नहीं, आने वाले 10-20 साल में बिहार के दशा और दिशा बदलने के लिए जो युवा अपना यहाँ पे एनर्जी देगा, जो कुछ करना चाहता होगा, बस उन्हीं को जोड़ने की एक मुहिम है ये। सर इसमें क्या, जैसे कुछ युवा जो है पढ़े लिखे भी हैं, कुछ शिक्षा से वंचित भी हैं, लेकिन तमाम युवा अगर आपके साथ आना चाहें तो दोनों को कैसे आप जो है लामबंद कर पाएंगे? मेरा मानना है शिक्षा और उसके टैलेंट का या उसके कर्तृत्व का कोई ऐसा डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो मेरे नज़र में जो शिक्षा, जो एजुकेटेड यूथ है, वही उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसका शिक्षा नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि वो सिचुएशन कुछ अलग हो जिसके सिचुएशन में उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। तो मेरे लिए तो सिर्फ युवा है, वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, सिर्फ उसमें एनर्जी चाहिए और बिहार के बदलाव की एक अंदर से आग चाहिए। युवाओं में खासकर सर बेरोजगारी के प्रति काफ़ी असंतोष है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसके लिए आप कौन सा संरक्षण या संबल देने जा रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से? युवाओं के बेरोजगारी का तो एक्चुअली जो सवाल है ये काफ़ी बड़ा सवाल है। नहीं, इसको आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक की लिमिट रख नहीं रख सकते हो। इसको आपके जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको जो प्राइवेट सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर्स है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के सेक्टर है, उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके रोजगार की समस्या का यहाँ पे एक दिशा हमको दिख सकती है। क्योंकि जो बेरोजगारी का अभी पैमाना है, मैं बता दूँ कि यहाँ पे कम से कम 60 लाख बच्चे ऐसे जो कि डिग्री होल्डर है, डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स होके कितने यहाँ पे? तो मैक्सिमम 10 लाख। तो फिर बाकी 50 लाख लड़के क्या करेंगे जो कि एजुकेटेड डिग्री लेके जा रहे हैं? तो उनके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कही कि जो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वो हमको डेवलप करने पड़ेंगे और वो यहीं पे डेवलप करने पड़ेंगे, तभी इसका सोल्यूशन आगे होके आ सकता है। इन युवाओं से आप ये आह्वान करना चाहेंगे कि खास करके बेरोजगारी की दिशा में सरकारी और गैर सरकारी कहीं भी हो वो अपना रास्ता अपना सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि युवा अपना जो कर्तव्य है यहाँ पे, जो कर्तव्य का एक मूल है, वही भूल गए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, युवा यहाँ पे वोट करता है। वोट करने के बाद यानी वो अपना अधिकार दे रहा है, यहाँ पे वोट का अधिकार दे रहा है सामने वालों को, जनप्रतिनिधि बना रहा है। तो ये उस जनप्रतिनिधित्व का दायित्व है अगले आने वाले 5 साल में कि जिन्होंने उनको वोट दिया उनके अधिकारों की रक्षा करे। और ये युवाओं का भी है कि जब उसने वोट दिया है तो उसका भी हक है, ये जाके मिलना चाहिए कि मेरा ये काम है, ये आपको करना पड़ेगा, ये सुविधा की कमी है यहाँ पे, ये आपको देनी पड़ेगी, ये आपको प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इश्यूज है, इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे यही हो रही है कि यहाँ पे भूल जा रहा है, वोट कर देता है एक बार और भूल जाता है कि नहीं, अरे वोट कर रहे हो आप अधिकार दे रहे हो सामने वालों को। जनप्रतिनिधि जो वहाँ पे है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है। वो जो विधानसभा की सभाएं होती है, विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, तो उसमें आपके कितने सवाल रखे हैं? आपकी आवाज़ बन पाएगी नहीं है। 5 साल तक तो कोई मुझे दिखता नहीं कि अगर रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई सवाल हुआ है, आवाज़ आई है। तो जो आप अधिकार दे रहे हो भाई, पहले उसके लिए तो जगना पड़ेगा आपको। आप अधिकार दे रहे हो वोट का, तो आपको हक भी है कि आपका अधिकार का वोट इसने लिया है, तो आपको सवाल जवाब भी करके आना चाहिए वहाँ पर। तो मुझे तो वही युवाओं का फायर चाहिए यहाँ पर।